एवरीवन। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा हिंदी में अर्थ सहित अध्याय 14वां। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा द्रुंडधनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिनमें से परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का वर्णन किया है। राजा द्रुंडधनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया। उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ शिर से धारण कर शुक्ल पक्ष की बात स्मरण करता हुआ राजा द्रुंडधनवा ने मधुर वचन से कहा। द्रुंडधनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रों का यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले और पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रेम से हुए जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृप श्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो, सो सब मन की एक बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महात्मते, उसे कहो। राजा द्रुंडधनवा बोला, आपके चरण कमलों की कृपा हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक्ल पक्ष के मुख से निकले हुए बाण उस समान उस वचन को दूर करे। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में गया, वहां भ्रमण करते हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया, बाद में थकावट दूर करने के लिए बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेहों को आप दूर करने के योग्य है। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर प्रतिवर्ता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अतुलनीय समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के लिए आप योग्य है। राजा द्रुंडधनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गया। हाथ में रखे हुए आंवला के फल समान विश्व, संसार के भूत, विश्वात और जो वर्तमान विषय है, उनको हृदय में समाधि के बल जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं, मैं श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में पारायण रहा करते थे। अपने अग्निहोत्र यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इससे कहते हुए तुम्हारी गुणवत्ता स्त्री थी, वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी के नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम में धर्म से धर्मपूर्वक वास करते बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। इस दिन
अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में बोला, आई सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। और तब दान और पुण्य से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया, न वेद पढ़ने में के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अब अभी मेरी मृत्यु हो मेरे को यह आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद धैर्य धारण करते हुए प्रिय वचन बोली। चतुर प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब तो इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। अपने समान भगवत वक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म पर तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात सुंदर व्रत आप करने वाले हो। आपने जैसे ज्ञानी पुत्रों से सुखों की प्राप्ति कैसी अर्थात ज्ञानी पुरुषों पुत्रों से होने वाली सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से सन्नप्त हुआ, तब नारद और अंगारा ऋषि ने आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार का उद्धार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा के अंग के वेन नामक पुत्र दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन में चला गया। तभी इसी तरह स्वामी आपको संतति से दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया था कि जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपाणी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उसने पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप कर भाया। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता रहा। इस प्रकार तप करते हुए उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र रूप को तपस्या देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। न श्री नारायण बोले, नवन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण के हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साक्षात प्रणाम करता हुआ बोला। इति श्री ब्रह्मद नारद दिव्य पुराण पुरुषोत्तम मास 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय हो श्री हरि की। ओम श्री वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमः। धन्यवाद।